नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप जुड़ चुके हैं खबर बिहार 24 के साथ। आज मैं पहली खबर आपको बता दूं कि पूरे बिहार में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट किया था कि बारिश अधिक होगी और पूरे बिहार में होगी, हर जिले में होगी और स्थिति बद से बदतर होनी तय है। यह कहा जा सकता है कि प्रकृति का यह खेल अजीबोगरीब है और बिहार के प्रत्येक जिले में, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, पटना हो, प्रायः प्रत्येक जिले में बारिश अत्यधिक हुई। रोड नाले सारे भर चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोगों के बीच में त्राहिमाम है। लोग यह समझ रहे हैं कि 20 वर्ष के बाद शहरी क्षेत्र में इतना पानी नहीं देखा गया था। अब मैं बताऊं कि बिहार सरकार के नीतीश कुमार 8 घंटे तक अपने कार्यकर्ताओं के सुझाव सुनते रहे, दावेदारी सुनते रहे और मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से बात करते रहे। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित सारे लोग उपस्थित थे। किनको टिकट चाहिए, किनको टिकट नहीं चाहिए, क्या समस्या है, नहीं समस्या है, उस पर वो दिन भर सुनते रहे। और मैं बताऊं आपको कि सुबह में जो ऑनलाइन मोटेशन की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी, चूंकि बिहार में व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार कूट कूट के भरी हुई है, ऑनलाइन मोटेशन का काम सरकार का पूर्ण रूपेण फेल्योर कहा जाए, नहीं संभव था, नहीं कर सके। तो अब तिथि बढ़ा दी गई, समय बढ़ा दी गई। अब 60 से 75 दिन लगेगा ऑनलाइन मोटेशन के कार्य में। पहले 18 से 35 दिन तक की सीमा रेखा थी, लेकिन इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सीओ में है कि ऑनलाइन मोटेशन धरा का धरा रह गया। अंततः सरकार ने अब 60 से 75 दिन का समय डाल दिया और यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपका सही सलामत सारे चीज सही होंगे तो 60 से 75 दिन में ऑनलाइन मोटेशन कर दिया जाएगा। अन्यथा आप दौड़ते रहें और आप उनको चढ़ावा चढ़ाते रहें। कर्मचारी, सीओ, स्टाफ जो सड़ा हुआ व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत आप ढल जाएंगे तो आपका म्यूटेशन हो जाएगा, वरना आपका म्यूटेशन नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यह नीतीश सरकार के राज में बढ़ा है। भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लाख म्यूटेशन हो जाए, लाख ऑनलाइन काम हो जाए, लूट का सिलसिला जारी ही है। अब मैं बताऊं आपको कि चुनावी समय है। 5 अररिया जिला सहित 5 जिले के सिविल सर्जन का तबादला किया गया है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी को पटना प्रमंडल का क्षेत्रीय अपर निदेशक और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया। पटना के डॉक्टर विभा सिंह को पटना का नया सिविल सर्जन नियुक्त किया गया। वहीं डॉक्टर पशुपति प्रसाद सिंह को गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में का बनाया गया है। पटना का अधीक्षक डॉक्टर निहारिका शरण को पटना प्रमंडल का उप निदेशक, डॉक्टर कमल किशोर राय को सिविल सर्जन गया, डॉक्टर सरोज कुमार सिंह को सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण, डॉक्टर रूप नारायण को सिविल सर्जन अररिया, डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता को सिविल सर्जन समस्तीपुर के पद पर तैनात की गई है। डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार को अपर निदेशक टीबी डीसी आदमकुआं पटना के पद पर तैनात किया गया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनिल को निदेशक प्रमुख प्रशासन, SCH पटना के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर कौशल कुमार को निदेशक प्रमुख परिवार कल्याण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग। इस प्रकार डॉक्टरों की भी बदली की गई है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे
स्वेच्छा रिटायरमेंट दे दिए, बीआरएस ले लिए। अब कहा जाता है वह राजनीति में जाएंगे, नौकरी चली गई। अब वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी कुछ भी करें, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। नए डीजीपी के लिए अब खोज जारी है। यूपीएससी को नए डीजीपी के नाम के पैनल भेजे जाएंगे और नए डीजीपी बनेंगे। बुरी खबर एक निकल कर आई कि इस कोरोना काल में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का देहांत कोरोना के चपेट में होने से हो गया है। कहा जाता है कि अक्टूबर नवंबर महीना कोरोना के लिए सबसे खतरनाक है और इस अक्टूबर नवंबर में कोरोना की बीमारी बढ़ेगी और इसमें अत्यधिक लोगों की मौत भी होगी और यह सेकेंड फेज कहा जाता है। यूरोपियन कंट्री में लॉकडाउन लगाया जा चुका है और भारत में भी ऐसी सूत्र के हवाले से खबर मिलती है कि फिर एक बार लॉकडाउन लगाने की तैयारी करी जा सकती है। चूंकि कोरोना का दूसरा फेज, सबसे खतरनाक फेज अब प्रारंभ होने जा रहा है, जो अक्टूबर और नवंबर महीना कहा जाता है। वायु प्रदूषण से भी बढ़ता है कोरोना का संक्रमण का खतरा, ऐसा कहा जाता है। अब वायु प्रदूषण होने से फेफड़े की शिकायत होगी और कोरोना का खतरा बढ़ेगा। उधर राष्ट्रीय जनता दल के साथ माले की बैठक संपन्न हुई और राष्ट्रीय जनता दल और माले के बीच चुनावी समीकरण तय हो चुका है और राजद 12 सीट पर माले को देने के लिए तैयार है। 12 सीट पर माले चुनाव लड़ेगी, ऐसा कयास लगाई जा रही है। बिहार में 230 नए उद्योग चिन्हित किए गए हैं। अब चुनाव का समय है, उद्योग चिन्हित किए जाएं, उद्योग बढ़ाने की बात कही जाए, ये सिलसिला जारी है। लेकिन बिहार में क्या है वो आप भी जानते हैं। कोरोना संक्रमण बिहार में अब यह कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से मौत के कारणों की होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग में मृत्यु के कारणों पर नजर रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य स्तर पर अपर सचिव की अध्यक्षता में कमेटी समीक्षा की बनाई गई है। अब कोरोना से लोग मरे हैं कि कैसे मरे हैं, नहीं मरे हैं, अब उसकी एक जांच कमेटी बैठेगी। अब तक बिहार में 873 संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। 1,72,000 को पार कोरोना कर चुका है। चुनाव होने से पहले बिहार में 2 हवाला का घोटाला करने वाले कारोबारी, कह सकते हैं हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। उसे घोटाला में ही आप ले सकते हैं। पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार करने के लिए कोरोना संक्रमण के बीच आईटी अफसर कई दिनों से कोलकाता की खाक छानते रहे। आखिरकार पंकज के ठिकाने का पता चला और उसे दबोच लिया गया। और राजकुमार गोयनका और पंकज अग्रवाल 2 ऐसे हवाला कारोबारी हैं जिन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। यह बड़ी बात है। अब मैं बताऊं थोड़ा फिल्मी दुनिया की बात कि दीपिका, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान से भी अब मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा पूछताछ की जाएगी। यानी दीपिका पादुकोण, बड़ी बड़ी हस्ती की भी नाम अब जुड़ रही है। ये सारे मादक पदार्थ का प्रयोग करते थे। और मैं यह भी बताऊं आपको कि एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि मुंगेर में 5 मिनी गन फैक्ट्री भी पकड़े गए हैं। और कटिहार के पोठिया के बकिया निवासी युवक मोहम्मद कादिर को कुछ लोगों ने हथौड़ी से पीट कर जान मार दिया। मृतक के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया है कि गांव के ही लोग ने हथौड़ी से पीट कर मार दिया। यह बुरी खबर एक निकल कर आई। बारिश हो रही है, चारों ओर पानी से भरा हुआ है, नदी नाले भरे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है
और 27 तारीख तक मौसम विभाग ने हाई अलर्ट किया है। बद से बदतर हालत है। सरकार को चुनाव की पड़ी हुई है, सरकार की घोषणाएं केवल हो रही है, कहीं भी कोई भी किसी के लिए कोई उपाय नहीं है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।